अगर आप आज से जिम स्टार्ट कर रहे हो और मसल गेनिंग करना चाहते हो, कोई ये डे 1 की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि गाइस अगर फाउंडेशन ही गलत हो गई तो आगे रिजल्ट भी गलत ही मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और एक सेफफुल बॉडी वर्कआउट सिखाऊंगा जो कि मसल गेनिंग की फाउंडेशन को काफ़ी मजबूत बनाएगा और काफ़ी इफेक्टिव बॉडी बनाएगा। इसके लिए नो हैवी वेट, नो कन्फ्यूजन, ओनली सिर्फ सही टेक्निक, और सिर्फ सही टेक्निक के बाद ज़रूरी क्या होता है, रेगुलरिटी गाइस, रेगुलरिटी। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। बॉडी बनाने का सबसे बड़ा राज यही है, कंसिस्टेंसी। अगर आप रेगुलर डे बाई डे आते हो बिना स्किप किए तो एक दिन बॉडी इंप्रूव करती है, एक दिन मसल इंप्रूव होती है। ये 14 डेज बिगनर मसल गेनिंग जिम सीरीज़ है। इसमें हर दिन एक नया वर्कआउट होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक फॉलो ज़रूर करना और डे 2 के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी देर वार्म अप करेंगे, क्योंकि वार्म अप बॉडी को एक्टिव करता है, मसल्स को रेडी करता है और बॉडी मसल्स को इंजरी होने से बचाता है। इसलिए वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 5 से 10 मिनट पहले वार्म अप करते हैं। वार्म अप में या तो आप 5 मिनट क्रॉस ट्रेनर चला सकते हैं, या 5 मिनट तक ट्रेडमिल चला सकते हैं, या 5 मिनट तक साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर ये तीनों ही चीज़ें जिम में नहीं है तो आप 10 हाई नी जंप और 10 जंपिंग जैक करके बॉडी को वार्म कर सकते हैं, जिससे कि बॉडी मसल्स पूरी तरीके से वार्म हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी और आप वर्कआउट के लिए रेडी हो जाओगे। इसके बाद हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग आप रेजिस्टेंस बैंड से कर सकते हो या ये रॉड से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। बस बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करो। स्ट्रेच करने के बाद हम थोड़े से आर्म रोटेशंस करेंगे। आर्म रोटेशंस इसलिए करने हैं क्योंकि मसल पूरी तरीके से एक्टिव हो जाए वेट को पिक करने के लिए, इसलिए हम थोड़ी देर आर्म रोटेशंस करेंगे। शोल्डर रोटेशंस करेंगे। शोल्डर रोटेशंस करने के बाद हमारी बॉडी पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी वर्कआउट करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वर्कआउट डे 1 का। याद रहे, वार्म अप में थकान नहीं होनी चाहिए, ओनली बॉडी एक्टिव होनी चाहिए, इसलिए थकना नहीं है। तो अब हम वर्कआउट के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज रहेगी चेस्ट प्रेस। डे 1 में चेस्ट के लिए चेस्ट प्रेस मशीन काफ़ी बेस्ट है, लेकिन याद रहे हमें हैवी वेट नहीं लेना है, हमें लाइट वेट लेना है। हो सकता है अगर आज हो सके तो पहले फ्री वेट से ही वर्कआउट करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो आपको चेस्ट प्रेस मशीन पे अगर आप वेट लगाना चाहते हैं तो थोड़ा लगा लें, और नहीं तो है फ्री वेट से ही करें। इसके आपको 8 to 10 रैप के 3 सेट करने हैं। इसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज रहेगी बैक की। बैक एक्सरसाइज में हम लेंगे लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन बैक की एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको काफ़ी लोग बिगनर्स हमेशा स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज बैक की लेट पुल डाउन लेनी है। ये हमारे बैक मसल्स को और बॉडी मसल्स को, पोस्चर को बनाता है, इसलिए हमें इस एक्सरसाइज को करते समय ध्यान रखना है चेस्ट अप रखना है, बैक को स्क्वीज करते हुए पुली को डाउन नीचे खींचना है। और इसमें भी लाइट वेट लेना है पहले, और इसमें ध्यान रखना है हमें 8 से 10 रैप निकालने हैं, और ये 3 सेट एक्सरसाइज हमें फिल करनी है। 3 सेट एक्सरसाइज पूरी करने के बाद बैक को स्क्वीज करना है। याद रखना, स्ट्रॉन्ग बैक से ही पोस्चर इंप्रूव होता है। इसके बाद हमारी आज की तीसरी एक्सरसाइज है लेग प्रेस। लेग प्रेस बिगनर्स के लिए सेफ और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। लेग प्रेस एक्सरसाइज मसल गेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मसल गेन के लिए लेग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हमें लेग प्रेस को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, इसको और भी अच्छे से करना है। लेग प्रेस करते समय आप फुल रेंज में जाओ, नीज को लॉक मत करो, इसको पूरा ऊपर तक लेके जाओ, नीचे तक लेके आओ, लेकिन ध्यान रहे नीज को लॉक नहीं करना है। इसके भी 12 से 15 रेपिटेशंस के हमें 3 सेट पूरे करने हैं। और ध्यान रहे इसे करते समय लाइट वेट लें, और हो सके तो आप फ्री वेट से ही करें। जितना फ्री वेट एक्सरसाइज अभी पहले दिन में करोगे उतना ही पेन कम होगा, वरना नेक्स्ट डे पेन होता ही होता है। और फिर यह है कि पेन अगर नहीं भी होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वेट थोड़ा बहुत तो लगाओ, लेकिन इतना हैवी मत जाना कि अभी पहले दिन से ही कोई इंजरी आ जाए या दर्द हो। इसलिए आराम आराम से करो और एक्सरसाइज को तरीके से करो, इसकी फॉर्म समझो, टेक्निक समझो, उसके अकॉर्डिंग आप लेग प्रेस को करो, जिससे कि अच्छे से मसल इंप्रूव हो पाए। अब हमारी 4th एक्सरसाइज है शोल्डर। शोल्डर में हम लेंगे शोल्डर डंबल प्रेस, जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी इजी और सेफ एक्सरसाइज है। ध्यान रहे शोल्डर हमारी ओवरऑल फिजिक को वाइड लुक देता है, इसलिए इसको प्रॉपर सेफ और टेक्निक से करना है, सही फॉर्म समझ के करना है, लाइट वेट से करना,
जिससे कि आसानी से 12 से 15 रेपिटेशंस के 3 सेट पूरे हो सकें। और शोल्डर को करते समय ध्यान रहे हमें पेन फील कम होना चाहिए, मसल कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से फील होना चाहिए, जिससे कि हमें कोई इशू ना हो। इसमें बैक स्ट्रेट रखो और डंबल को आसानी से धीरे धीरे आराम आराम से ऊपर उठाओ। अब बारी है आर्म्स की। आर्म्स सबको पसंद होते हैं, लेकिन सही टेक्निक, सही फॉर्म समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आर्म्स में हम सबसे पहले करेंगे बाइसेप। बाइसेप्स में हम करेंगे बाइसेप डंबल कर्ल। इसमें आपको ध्यान रखना है हाथ को स्विंग नहीं करना है, डंबल को स्लोली और कंट्रोल मूवमेंट में पिक करना। और हाँ, ध्यान रहे, मैं फिर से कहूँगा हैवी वेट मत लेना, वरना लोग क्या करते हैं आर्म्स को बनाने के लिए उन्हें लगता है एक ही दिन में उनके आर्म्स, उनका बाइसेप फट के बाहर आ जाएगा, इसलिए वो हैवी वेट लेते हैं। मैं फिर से कहूँगा हैवी वेट एक्सरसाइज पहले दिन में नहीं करनी है। लाइट वेट से आराम आराम से उसे ऊपर उठाना है और सही कंट्रोल मूवमेंट में उसे उठाना है, फॉर्म समझते हुए, टेक्निक समझते हुए। इसलिए आर्म्स में बाइसेप्स बहुत छोटी मसल होती है, इसलिए उसके लिए कोई हैवी वेट की जरूरत नहीं। प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर टेक्निक के साथ उसे धीरे धीरे उठाओ, सही फॉर्म समझ के उठाओ और इसको बहुत ही कंट्रोल मूवमेंट। अब बड़ी है आर्म्स में ट्राइसेप मसल्स को ट्रेन करने की, क्योंकि जब तक ट्राइसेप मसल ट्रेन नहीं होगी तब तक हमारा आर्म्स वाइड नहीं दिखेगा। इसलिए ट्राइसेप्स आर्म का सबसे बड़ा मसल है, इसको और भी प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना है जिससे कि ये वाइड दिखे और इससे हमारा पूरा आर्म वाइड दिखे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आज ट्राइसेप की एक्सरसाइज करेंगे केबल पुश डाउन। केबल पुश डाउन में हमें क्या करना है, एक चीज फॉर्म समझनी है कि हमारे हैंड जो है वो एक ही जगह लॉक रहेंगे और हमारे जो फोर आर्म्स हैं वो मूवमेंट करेंगे। तो हमारे फोर आर्म्स को नीचे लेके जाना है और 90 डिग्री एंगल तक ये ऊपर लेकर आना है। इसके भी हम 8 से 10 रेपिटेशंस के 3 सेट लगाए। आज का वर्कआउट इजी लग रहा होगा, लेकिन ये मसल गेन की फाउंडेशन है। अगर आपने डे 1 कंप्लीट किया, कमेंट में डे 1 लिखो। दोस्तों, जिम स्टार्ट करना इजी होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही बॉडी बनाती है। मिलते हैं डे 2 में।